हृदय, कोर, केंद्र, मध्य, सप्त चक्रों की मान्यता अनुसार नीचे के 3, ऊपर के 3 के बीच एक हृदय चक्र, जिसका नाम उन्होंने अनाहत चक्र बताया है। अनाहत का अर्थ होता है जो आहत नहीं है, यानी जिसको ठोकर नहीं लगी, जिसको चोट नहीं लगी, जिसको ठेस नहीं लगी, जिसको क्षति नहीं पहुंची, वह अनाहत है। पर अपन देखते हैं कि ठेस अक्सर दिल में ही लगती है, दिमाग में ठेस नहीं लगती, दिल में ठेस लगती है। तो ये चीज़ समझने की है कि फिर इसका शुद्धिकरण कैसे करेंगे। इसका तो नाम ही कह रहा है कि ठेस नहीं लग सकती और ठेस वहीं लग रही है। ये कैसा विरोधाभास है। तब पता चलता है कि जो वास्तविक अंतस है, जो अपने भीतर का सत्व है, जो अपना मूल सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और चूंकि इसको बीच वाले भाग में रखा है, तो बीच के हिस्से को मूल का प्रतीक मान लिया। मूल यानी जड़ नहीं, स्रोत। और बिल्कुल केंद्र में इसको अपन कह सकते हैं कि अपना वास्तविक स्वरूप या अपना स्वभाव वो मूल है, वो स्रोत है, वो अपना हृदय है। बोलचाल में ज़रूर कहते हैं कि तुम इतना सब करते हो, इतने भलाई के काम करते हो, इतने सत्कर्म करते हो, इतने धर्म करते हो, पर फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम दिल से नहीं करते। दिल से नहीं करते का मतलब यानी यहाँ जो दिल धड़क रहा है उस धड़कने वाले दिल से नहीं करते। वो तो चाहे आप दिल से करो या ना करो, धड़कता ही रहता है वो। उसकी धड़कन तो रुकती नहीं जब तक जिंदा है अपन। तो इस भौतिक दिल की बात नहीं है यहाँ पर। हृदय का अर्थ होता है अंतरंग से, भीतर से। हृदय बाहर नहीं होता, भीतर ही होता है। तो भीतर से करने का मतलब तन्मयता से, मनोयोग से, भावना से। इसलिए फिर वहां जाकर के जब अपन देखते हैं तो फिर हृदय भावनाओं का स्थान है। दिमाग बुद्धि का स्थान है, दिल भावनाओं का स्थान है, संवेदनाओं का स्थान है। तो हम एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का लेक्चर सुन रहे थे किसी डीवीडी में। गुजरात में कोई लेकर के आए थे डीवीडी, तो उसमें वो लेक्चर सुन रहे थे। उनका नाम था ग्रेग ब्रैडन। आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो ग्रेग ब्रैडन ने एक बड़ी अद्भुत घटना सुनाई कि जब वो यहाँ आए पूर्व देशों में, आए तो पश्चिमी देश के वैज्ञानिक, लेकिन इधर आए तो यहाँ पर उन्होंने
कुछ भ्रमण किया, कुछ स्थान देखे, कुछ साधकों को देखा, और फिर सुन रखा था कि भारत आध्यात्मिक देश है, भारत के बारे में बहुत कुछ सुनने मिलता, बाहर देखने नहीं मिलता यहाँ आने के बाद, वो बात अलग है। और दिखता है तो फिर बहुत कम दिखता है, जो सुना है उसका कुछ अंश यहाँ मिल सकता है। तो जब वो यहाँ आया तो उसने एक स्थान पर देखा कि 3 साधु एक व्यक्ति को लेटा करके उसके ऐसे घेर कर बैठ कर, उसको घेर कर बैठ जाते थे और बैठ कर के ध्यान लगाते थे। और जब वो ध्यान लगाते थे तो लगभग 21 मिनट के आसपास वो ध्यान लगाते थे, फिर उठ करके चले जाते थे। तो उसने पूछा कि व्हाट इज ऑल दिस। तो वहां से जवाब मिला, जस्ट वेट एंड वॉच, इंतजार करके देखो। तो उसने इंतजार किया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो प्रक्रिया बंद कर दी। तब इसने फिर पूछा कि ये सब क्या हुआ और अभी क्यों ये लोग नहीं आते। तो बोले कि वो बीच में जो था ना, वो कैंसर का पेशेंट था और संभव था 4th स्टेज या टर्मिनल कैंसर था उसको, अंतिम अवस्था वाला कैंसर था। तो क्या हो गया, कुछ हो गया क्या उसको। बोले नहीं, वो नॉर्मल हो चुका है। तो ग्रेग ब्रायडन पूछते हैं, नॉर्मल हो गया, टर्मिनल कैंसर, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। बोले संभव ही नहीं है, टर्मिनल कैंसर कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो फिर जवाब मिला कि जो असंभव समझते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है। तब फिर वो विनम्र हुए और बोलते हैं कि मुझे बताओ कैसे हुआ ठीक। तब उन्होंने बताया, उन 3 साधु थे, तीनों से मिलते हैं। तो बोलते हैं थॉट, लॉजिक, मेथड, फीलिंग। देखो एक फॉरेनर को वो समझा रहे हैं कि यहाँ से विचार उठते हैं, यहाँ तर्क होते हैं, यहाँ विधियाँ आती हैं, यहाँ कुछ महसूस होता है, और नीचे भावना होती है। तो वो बोलता है कि थॉट, फीलिंग, इमोशन, विचार, संवेदना, भावना, ये अलग अलग है, निश्चित रूप से अलग अलग है। विचार विचार है, मन की एक तरंग है। फिर ये जो संवेदना है, ये अनुभव है, और भावना जो होती है वो नीचे के केंद्रों में होती है। डर भी हो सकता है, कोई और अच्छी भावना भी हो सकती है, करुणा भी हो सकती है, जो भी है वो उन्होंने समझाने के हिसाब से बताया कि यहाँ से भावना ऐसे ऊपर उठती है और यहाँ से विचार ऐसे तर्क से फिल्टर होकर फिर विधियों के थ्रू यहाँ तक आता है। और जब ये सब एक जगह एकत्रित होकर के अनुभव के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो अनुभव कभी निस्तरंग नहीं होता, उसमें कोई ना कोई तरंग होती है। वो नेगेटिव तरंग भी हो सकती है, पॉजिटिव तरंग भी हो सकती है, और वो तरंग यंत्रों से नापी जा सकती है।
तो हार्ट चक्र के जो वाइब्रेशंस है, अनुभव की जो तरंग है, वो यंत्रों से नापी जा सकती है। डू यू बिलीव इन दिस? ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कि यस, आई नो दिस, दैट देर आर many instruments that can measure your energy field and vibrations. हाँ, मैं जानता हूँ ऐसे कई यंत्र हैं जो अपनी ऊर्जा को और अपनी तरंगों को नाप सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बट व्हाट हैज दिस टू डू विद दैट? पर इसका उस घटना से क्या लेना देना है? उसका कैंसर ठीक हो गया तो बोले कि हम लोग यहाँ बैठते थे, रोज 21 मिनट बैठ करके हम लोग उसके उसको घेर करके हम बैठते थे, और हम जब आंख बंद करते थे तो हम ये नहीं सोचते थे कि हम एक बीमार आदमी को घेर करके बैठे हैं और हम उसका इलाज कर रहे हैं। नहीं, हम ध्यान लगाते थे कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ। और एक स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठने से जो खुशी होती है, उस खुशी को हम लोग यहाँ दिल में महसूस करते थे, अनुभव करते थे। यदि मैं अकेला करता तो मेरी ऊर्जा होती, हम दो करते तो दो की ऊर्जा होती, लेकिन हम तीनों करते थे और तीनों की ऊर्जा काम कर रही थी। और ये 3 महीने तक हम लोगों ने कार्य किया है, और 3 महीने में उसका कैंसर पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और ये सभी लोग कर सकते हैं, बस थोड़ी एकाग्रता और पवित्रता की आवश्यकता है और विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास यानी अंधश्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ पर पूर्ण विश्वास की। आपके सामने जो दिख रहा है उसको आप मत मानो, उसको मत देखो। आप जो देखना चाहते हैं उसको अभी देखो। क्या देखना चाहते हैं? उसको स्वस्थ देखना चाहते हैं ना, तो अभी देख लो, स्वस्थ है। और जब अस्वस्थ को स्वस्थ देखना प्रारंभ करते हैं, तब जो तरंग आती है, उस तरंग में हीलिंग एनर्जी होती है और उससे वो ठीक हो गया। तो ये नीचे से गिने तो चौथा चक्र है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र उसका नाम है। अंग्रेजी लोग हार्ट चक्रा बोलते हैं। तो इसकी शुद्धिकरण के लिए वही फिर से अंदर प्रकाश कर लेना है। एक सुनहरा फव्वारा है अपने भीतर, जिसमें से एक अपार स्रोत फूटता है ऊर्जा का, और वो प्रकाश अपने को प्रकाशित करता है। अपने को सब कुछ दे देता है। जो लोग भटके हुए हैं, अथवा जो लोग ऐसी खुशी में लगे हुए हैं जो किसी के गम का कारण बन रही है, वो अगर अपने अंदर की खुशी को पाले तो उनको बाहर कोई उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद आनंदित हो जाएंगे और सारी दुनिया को आनंदित देखना चाहेंगे। जिसके भीतर प्रेम होता है, वो प्रेम ही देता है। जिसके भीतर रहम, दया होती है, करुणा होती है, वो करुणा ही प्रकट करता है। जिसके भीतर आनंद होता है, वो आनंददायी होता है। जो है वही तो देंगे, जो नहीं है वो कहाँ से देंगे। फिर हृदय स्थान पर देखिए, एक मुट्ठी के बराबर जेड कलर, हरे रंग का एक पत्थर होता है, ऑर्नामेंटल स्टोन होता है।
उसके जैसा प्रकाश जिससे प्रकट हो रहा है, हरियाली, खुशहाली, आनंद, प्रेम। इस केंद्र से संबंधित ऊर्जा द्वारा अपन प्रेम पाते हैं और लुटाते हैं। पर कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर इसमें चोट लग जाती है। उसका शुद्धिकरण करना है। अंदर से तो ये अनाहत है, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो प्रेम का सर्वनाश कर सके। कहीं ना कहीं वो प्रेम जिंदा रहता ही है। एक बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो चूहे के मुंह से आवाज निकलती है। वो आवाज दूसरी बार नहीं निकल पाती, एक बार निकलती है। इतनी क्रूरता से वो झपट कर उसको नष्ट कर डालती है। और उसको मारने के बाद जब खाती है तो फिर उसके शरीर से निकलने वाली खून की एक एक बूंद को चाट जाती है। अपन सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्रूरता है, इसमें प्रेम कैसे हो सकता है। आचार्य विद्यानंद महाराज श्री ने अपने एक उपदेश में कहा था कि वही बिल्ली जब अपने बच्चे की गर्दन पकड़कर एक छत से दूसरी छत पर छलांग मारती है, तब उस बच्चे की गर्दन पर दांत की एक खरोंच भी नहीं आती। ये करुणा और प्रेम का चमत्कार है। तो वो चीज रहती है, वो अनाहत इसीलिए नाम है उसका, वो याद रखना आपको। तो उसमें जो भी धब्बे दाग वगैरह आ गए हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए उस प्रकाश को सौंप देते हैं अपन। प्रेम पाने और प्रेम लुटाने की जो अपनी शक्तियां हैं इस केंद्र से जुड़ी हुई, उसको वहाँ सौंप देते हैं, उस दिव्य प्रकाश को शुद्धिकरण के लिए। और फिर राग अहीर भैरव सुनते हुए इसका शुद्धिकरण होने देते हैं। राग अहीर भैरव, भैरव थाट का एक राग है। भारत के मूल 6 रागों में से एक भैरव राग होता है। प्रातःकालीन राग होता है सा रे ग म प ध नि सा, भैरव का ये क्रम होता है। सा नि द प म ग रे सा, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो अहीर भैरव इसी में थोड़ा सा परिवर्तन लाने पर एक राग बन जाता है। उस राग में कोई भी धुन, कोई भी गीत या कोई भी संगीत चलता रहे या फिर नमोकार भी चलता रहे और ये शुद्धिकरण चलता रहे, तो वो जो जेड कलर, वो जो हरे रंग का ऊर्जा केंद्र है, वात्सल्य में जो अभी आज जीवन भर स्वार्थ की दुनिया में जीते जीते या तो अपन उस प्रेम से बहुत दूर चले गए हैं या फिर अपने को प्रेम देने वाले जो थे वो सब अपने से दूर चले गए हैं। कोई बात नहीं,
अभी भी अंदर वो झरना है, बस जो उसमें ब्लॉकेज आ गए हैं उसको साफ कर रहे हैं अपन। सीधे बैठे हुए हैं अपन, शांत बैठे हुए हैं, और उसका शुद्धिकरण चालू है। ऐसा लग रहा है कि अपन कहीं पीछे लौट रहे हैं। और वो बचपन का पवित्र दिल वापस अपने अंदर धड़कने लगा है। वो जानवरों से प्रेम, वो पक्षियों को दाने डालना, दोस्तों से लड़कर फिर शाम को गले में हाथ डालकर घूमना, सब कुछ वापस आ गया है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।